डॉक्टर यादव, आप बात कर रहे थे घुटनों के बारे में, थोड़ा सा बताइए प्लीज। हाँ, जैसे कि मैं बता रहा था, एक हो गई एज वाली अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस डिजेनरेटिव। तो ऑप्टिमम वेट रखना सबसे बड़ी दवाई है। 50 टाइप की दवाई आती है, फार्मा ड्रिवन, मार्केट ड्रिवन, और 50 टाइप के इंजेक्शन, पीआरपी, स्टेम सेल्स सब आते हैं। ऑनेस्टली दे आर मोर ऑफ मार्केट ड्रिवन, दे आर नॉट ट्रू साइंस, फ्रैंकली स्पीकिंग, बोल्डली स्पीकिंग। मेन दवाई है वेट को ऑप्टिमम रखना, थाई मसिल को स्ट्रांग रखना, जैसे कि मैंने बताया। और एक स्टेज के बाद, हम हिंदुस्तानी हैं, पालती मार के बैठना, इंडियन टॉयलेट पे बैठना सब करते रहो, लेकिन एक स्टेज आने लगती है जब आपको लगने लगता है, और खासकर जब आप अनफिट है, वेट ज्यादा है, तो वो जल्दी आ जाती है वो स्टेज। आपको लगता है अब नीचे इंडियन टॉयलेट पे मुझे बैठा नहीं जा रहा, आपको लगता है कि मैं नेलिंग करके नमाज नहीं पढ़ पा रहा हूं या पूजा नहीं कर पा रहा हूं एक्सट्रीम पोस्चर्स में, तो उन पोस्चर्स को अवॉइड करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, इसे समझना चाहिए, वो नुकसानदेह हो सकते हैं। हाँ हाँ, और डाइट का भी इनडायरेक्ट रोल होता है। ओवरऑल हमारी डाइट न्यूट्रिटिव होना चाहिए, कोई सी भी बीमारी हो, कोई सी भी सेहत की बात हो, जिसमें प्रोटीन, जैसे कि डॉक्टर साहब बता चुके हैं, सफिशिएंट मिनरल्स, प्रोटीन एंड वाइटामिन होने चाहिए। कार्बोहाइड्रेट हमारी डाइट में ऑलरेडी बहुत ज्यादा होता है, उसको कम करना चाहिए, मैंने जिंदगी में ये देखा है इंडियन डाइट में। तो पहले तो हो गई ये एज वाली अर्थराइटिस की बात। फिर एक होती है गठिया वाली अर्थराइटिस, जो कि जल्दी हो जाती है जवानी। अब डॉक्टर यादव, आपसे मैं एक दूसरा सवाल यहाँ पर लेना चाहूंगा। आप नी के बहुत जबरदस्त, मतलब बड़े स्पेशलिस्ट हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि आप हमारे नाजरीन को बताएं कि सभी लोग अपने घुटनों को कैसे मजबूत रख सकते हैं और एक लॉन्ग एज तक, काफी आगे तक उनको घुटनों की प्रॉब्लम ना हो, किसी भी तरह का मर्ज ना हो, और उनकी जो भी सेहत है हमेशा अच्छे घुटनों के साथ रहे। देखिए, जो घुटने खराब होते हैं, एक तो कोई बीमारी घुटने में नहीं थी, एज के हिसाब से बाल भी चेंज हो गए, खाल भी चेंज हो गई, लुक भी चेंज हो गया, तो ये मान के चलो नी में भी चेंजेस आ रहे हैं। इसको ऑस्टियोआर्थराइटिस या डिजेनरेटिव अर्थराइटिस बोलते हैं जी। इसको काफी हद तक स्लो डाउन करना हमारे हाथों में होता है। जैसे कि बाल कितने भी आप कुछ लगा लो, ये तो जाने हैं तो जाते हैं, लेकिन इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसको कंट्रोल करने के लिए मैंने अभी आपको 4 चीजें बताई। वेट रिडक्शन, वेट सबसे बड़ा दुश्मन होता है नी जॉइंट का, और बैक एक भी लाता है। दूसरा डॉक्टर थोड़ा सा इसमें तफसील से आप बताइएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत लोग आजकल परेशान है घुटनों से। जी, हेलो डॉक्टर, प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल, अपना सवाल पूछिए। हेलो जी जी, हम सुन पा रहे हैं आपको, बताइए अपना सवाल। बोल रही हूँ महाराष्ट्र से। मैं 52 मुझे एडिक्शन पर जो होती रहती है वहाँ पे बहुत ज्यादा दर्द है, तो 1 साल से एडी में दर्द, एडी में दर्द नहीं, उपाय करके देखते हैं, लेकिन वो दर्द नहीं जा रहा है, बहुत परेशानी में चल नहीं सकती। जी जी, डॉक्टर यादव, ये इनका जो नी है उसमें फ्रैक्चर हो गया था, उसके बाद इनका ऑपरेशन हुआ, दर्द की शिकायत बहुत ज्यादा है इनको, जितना हम समझ पा रहे हैं। नी का पता है? हाँ, ये नी की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें थोड़ा सा समझ में आया। 52 की एज। हाँ, 52 एज है इनकी। देखिए, होता क्या है, अगर वो फ्रैक्चर जॉइंट के अंदर भी चला गया है ना, एकदम फ्रैक्चर हुआ, जॉइंट तक एक्सटेंड कर गया है, तो भले ही हड्डी आपकी जुड़ जाए, आपकी एज भी 52 है, तो उसमें जो एज वाली अर्थराइटिस होती है उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस या डिजेनरेटिव अर्थराइटिस बोलते हैं। शायद वो आने लगी होगी, है ना। ये तो फर्दर एक्सरे वगैरह देख के और आपके क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बाद एग्जैक्ट पता चलेगा। जैसे मैं सोच रहा हूँ जो आपकी सिचुएशन है, और उसमें थोड़ा बहुत दर्द बना रह सकता है, दवाई का ज्यादा रोल नहीं होता है। सबसे आजकल क्या होता है, हम लोग 10-10 दवाइयां खाने लगते हैं, और अलग अलग लोगों से पूछ के, ज्यादातर टाइम दवाइयों का रोल नहीं है, मेन रोल होता है वेट रिड्यूस करना। अगर आपका वेट ज्यादा है, ये सबसे बड़ी दवाई है। और उसके बाद अगर आपको नी पेन हो रहा है फ्रैक्चर के बाद, आपकी एज 52 है, 52 में वैसे ही अर्थराइटिस आ जाती है एज वाली, थाई मसिल को स्ट्रॉन्ग करना, जिसको हम क्वाड्रिसेप्स मसिल बोलते हैं, ये नी का सपोर्ट सिस्टम मसिल होती है।
जिसे पटे बोलते हैं हिंदी में, ये थाई मसल अगर आपकी स्ट्रांग है तो आपके सिम्टम्स कम हो जाएंगे। और जो अर्थराइटिस ग्रेजुअली आनी है, थोड़ी बहुत इसके ग्राफ को हम थोड़ा स्लो कर सकते हैं, टोटली नहीं रोक सकते और रिवर्ट तो कर ही नहीं सकते। तो अगर आपने वेट कम किया, अच्छी क्वालिटी की एक्सरसाइज की, तो ये चीजें स्लो डाउन हो जाएंगी लॉन्ग टर्म के लिए, प्लस आपके सिम्टम्स भी कम हो जाएंगे। और तीसरा जो है प्रीकॉशंस, आपको कुछ एक्टिविटी लगता है कि ये एक्टिविटी बहुत ज्यादा इससे पेन बढ़ रहा है, जैसे पालती मार के बैठना, उकड़ू बैठना, वो नहीं बैठा जा रहा है, फिर भी आप कोशिश कर रहे हो, तो ये सब चीजों का आपको अवॉइड करनी है। थोड़ा बहुत दवाई भी हेल्प करती हैं, लेकिन ये मत सोचिएगा कि खाली डॉक्टर आपको दवाई लिख दे, आप कुछ ना करें, मेनली आप अपनी मेहनत से ही ठीक होते हो। ये जो बातें बताई हैं डॉक्टर यादव ने, उम्मीद है आप इन्हें समझी होंगी। और हमारी भी एक गुजारिश है आपसे कि किसी अच्छे डॉक्टर के टच में रहिएगा। फ़ोन करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया।